एक मित्र ने पूछा है, गुरुजी अहंकार क्या है, कैसे उसे जानें, कृपया स्पष्ट करें, उससे छुटकारा पाने का उपाय भी बताएं ताकि आध्यात्मिक मार्ग में और ऊंचाई पाया जा सके। एक और सवाल पूछते हैं, दाएं कान से नाद सुनने का क्या महत्व है, जबकि प्रकृति ने हमको दो कान दिए हैं। पहली बात अहंकार के संबंध में। 1994 की बात है, मैं नागपुर गया था। किसी मित्र ने एक संत के बारे में बताया था, उनका नाम त्रिलोकी बाबा था। नागपुर के बड़े प्रसिद्ध संत थे। हमारे जो मित्र थे वे उनके शिष्य थे। मैंने कहा कि ज़रूर चलेंगे, क्योंकि संतों से मिलना मेरी हॉबी थी। मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने मुझसे पूछा, क्या जानना चाहते हो, सचमुच खुजली है या जिज्ञासा है? मैंने कहा नहीं, जिज्ञासा है। उनका अगर जिज्ञासा है तो कल सुबह 4 बजे आओ। वे जांच कर रहे थे, परीक्षा ले रहे थे कि सचमुच जिज्ञासा है या ऐसे ही कौतूहलवश आ गया है। मैं सुबह 4 बजे अगले दिन पहुंच गया। नागपुर के महाराज बाग में वो बेंच पर लेटे हुए थे। उन्होंने कहा, आ गए? उनके हाँ बाबा। कि जाओ, गाड़ी लगी है, बैठो गाड़ी पर। गाड़ी पर बैठ गया। थोड़ी देर में वो आए। गाड़ी फर्राटे से चल पड़ी सड़क पर। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। मैंने अंत में अपना कौतूहल रोक नहीं पाया। मैंने पूछा कि बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन अभी हमने कहाँ ही कहा था, हम कहाँ। जोर से उन्होंने कहा, चुप, बिल्कुल चुप। ज़्यादा बात करोगे गाड़ी से फेंक दूँगा। मैंने कहा डकैत के पाले पड़ गए या संत के पाले पड़ गए। और 1, 2, 10, 15 किलोमीटर नहीं, गाड़ी 75 किलोमीटर चलती रही। हम पहुँचे रामटेक। रास्ते में कोई बातचीत नहीं। उन्होंने कहा, तैरना आता है? मैंने कहा कि आता है थोड़ा बहुत। अपने उन्होंने ट्यूब में हवा भरवाई और हमको कहा चलो। और रामटेक की झील बहुत बड़ी है, 1 किलोमीटर तो रेडियस है उसका। और वे ट्यूब लेकर, मैं बिना ट्यूब के तैरते तैरते रामटेक झील के ठीक मध्य में उन्होंने खड़ा कर दिया। खड़ा किया मतलब तैरते हुए, क्योंकि वहाँ गहराई 100 फीट करीब होगी। उनका हाँ पूछो, क्या पूछना है? जो भी जिज्ञासा थी पूछा, थोड़ा बहुत पूछा, लेकिन वो काफ़ी खुश हो गए। काफ़ी समय बीत गया, पता ही नहीं चला। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो। रास्ते में अगर सेवार की बड़ी बड़ी घासें थी, वो पैर उसमें लिपट जाता था। उनका कि डरो नहीं, कुछ होगा समस्या तो बताना। और इतने खुश हो गए, उन्होंने कहा कि 3 साल लगेगा एनलाइटनमेंट में, तुम संबोधि को निश्चित उपलब्ध हो जाओगे। सारी थकान मेरी मिट गई। जब आए तो फिर रास्ते में और भी बातचीत करते रहे। 3 साल के बाद 5 मार्च 1997 को संबोधि घटी। और एक सप्ताह के बाद ही वे प्रकट हो गए। वे नागपुर में रहते थे, मैं बिलासपुर में रहता था, कई 100 किलोमीटर दूर। उन्होंने कहा कि मुझे पता चल गया तुमको संबोधि घटित हो गई है, लेकिन अंतिम जांच करने आया हूँ। एक सवाल पूछूंगा, उसका तुम्हें जवाब देना है, ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि वास्तव में संबोधि घटित हो गई। वैसे दूसरे प्लेन पर मुझे खबर आ गई है। मैंने कहा बाबा पूछिए। उन्होंने कहा अहंकार क्या है? मैंने कहा कि बाबा दूसरे हमारी इज्जत करें, दूसरे हमारे मूल्य दें, ये अहंकार है। कहा बिल्कुल ठीक। अहंकार क्यों है? मैंने कहा क्योंकि ओंकार का ज्ञान नहीं है। उन्होंने इतनी जोर से
शाबाशी कंधे पर दी कि आज तक दर्द करता है। मैं वही बात तुम सबसे भी कहना चाहता हूँ। अहंकार क्या है? अहंकार का अस्तित्व है नहीं। जब दूसरा सामने आता है, जब दूसरे का ख्याल आता है, तब अहंकार का जन्म होता है। जैसे अगर धूप है तो छाया है, अगर धूप नहीं है तो छाया नहीं है। ऐसे जब दूसरे की धूप प्रकट होती है, चाहे ख्यालों में क्यों ना आ जाए, तो फिर लगता है कि मैं कुछ हूँ, लोग जाने कि मैं कुछ हूँ, और उसके लिए कुछ नकली मुखौटे ओढ़ लेते हो। उस मुखौटे का नाम अहंकार है। इसलिए एक जगह है दुनिया में जहाँ अहंकार नहीं होता। वह जगह जानते हो कौन सी है? बाथरूम। तुम्हारा बाथरूम, वहाँ कोई दूसरा होता नहीं। तुम दर्पण के सामने मुँह बिचका सकते हो, जैसे तैसे कर सकते हो, नाच सकते हो, गा सकते हो, क्योंकि वहाँ दूसरे का ख्याल है ही नहीं। लेकिन अगर दूसरे का ख्याल आएगा तो अहंकार आएगा। दूसरे हमें मूल्य दें, दूसरे हमें अच्छा समझें, लोग क्या कहेंगे, दूसरे से संबंध है। और जब तक अहंकार है तब तक काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष। अहंकार बीज है और ये सब उसके डालियाँ, पत्ते, फूल, ये सब है। और अहंकार से मुक्त होने का उपाय क्या है? वही जो मैंने त्रिलोकी बाबा को बताया था, क्योंकि ओंकार का ज्ञान नहीं है। ओंकार क्या है? ये तुम्हारी आत्मा का संगीत है, ये तुम्हारी आत्मा का प्रकाश है। ओंकार के माध्यम से तुम अपनी आत्मा को जानते हो, और जब अपनी असली पहचान कर लेते हो कि मैं ये शरीर नहीं, ये जो मैं वस्त्र पहने हूँ ये भी मैं नहीं, मैं मन नहीं हूँ, और मैं वह हूँ जिसमें कोई घट नहीं कुछ सकता, बढ़ नहीं कुछ सकता, दूसरे की तारीफ से उसमें कुछ जुड़ता नहीं, दूसरे की निंदा से उसमें कुछ घटता नहीं। मेरी आत्मा में न कुछ बढ़ता है, न कुछ घटता है, न कुछ जोड़ता है, न कुछ कटता है। नैनम सिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, जिसके लिए कृष्ण कह रहे हैं कि शस्त्र काट नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, आग उसको जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुतः, जल उसे सड़ा नहीं सकता, हवा उसे सुखा नहीं सकती। तो फिर उस दिन तुम्हें अहंकार की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर तुम विशुद्ध चैतन्य के रूप में अपने आप को जानते हो। लेकिन आत्मा की प्रतीत के लिए ओंकार की प्रतीत होनी जरूरी है। अब तुम कह रहे हो कि क्यों जोर दिया जाता है अनाहत नाद रूपी ओंकार को दाहिने कान तरफ से सुनने के लिए? नहीं, इसमें कान का कोई विशेष महत्व नहीं है। तुम्हारे जो शरीर के बाएं तरफ का हिस्सा है वो आज्ञा चक्र से जुड़ा है, और दाहिने तरफ का हिस्सा वो सहस्रार से जुड़ा है। इसलिए वह संगीत जो बाएं तरफ से तुम सुनते हो आज्ञा चक्र से छन के आता है, तो उतना मधुर नहीं है। थोड़ी उत्तेजना है उसमें, शांति देता है, उतनी शांति नहीं देता है। वो दूर से आता हुआ सुनाई पड़ता है। और जो दाहिने कान तरफ से अर्थात दाहिने भाग से जो संगीत सुनाई पड़ता है वो काफ़ी मधुर है, काफ़ी शांति प्रदायक है, और बहुत पास से आता हुआ सुनाई देता है। तो अलग अलग प्रयोजन है। अब जैसे तुम कहोगे कि परमात्मा ने 2 हाथ दिए, दाहिने हाथ से क्यों खाना खाया जाए? दाहिने हाथ से क्यों खाना खाए? क्योंकि दाहिने हाथ से शुद्ध माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। बहुत से जैसे बायां हाथ है, पुराने ज़माने की बात है जब टॉयलेट में स्पेशल प्रकार के नल नहीं लगते थे, तो एक परंपरा बन गई कि जो भी शुद्ध कार्य करना है, आहुति देनी है, खाना खाना है, वो दाहिने हाथ से। इसलिए कहा भी जाता है शुद्ध हाथ।
अशुद्ध हाथ ऐसे कहते हैं। तो अलग अलग हाथों का जैसे अलग अलग प्रयोजन है, ऐसे ही कान दोनों पवित्र हैं, दोनों परमात्मा के दिए हैं। लेकिन ऐसा विधाता की रचना है कि दाहिने कान तरफ से ज़्यादा मधुर, ज़्यादा शांति प्रदायी, ज़्यादा निकट वह संगीत सुनाई पड़ता है, जबकि बाएं कान तरफ से इतने शांत प्रदायक नहीं है, थोड़ी दूर से आवाज़ है और जो आवाज़ की मधुरता है वह भी उतनी नहीं है जितनी दाहिने कान तरफ से होती है। तो निश्चित रूप से जितना दाहिने कान तरफ से संगीत सुनोगे उतनी जल्दी और उतनी गहराई से साधना में प्रगति होगी। मगर याद रखना, अब कुछ लोग यहीं अटक जाते हैं कि दाहिने कान तरफ से नाद सुनते रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बात यह नहीं है कि बाएं कान तरफ से सुनो कि दाहिने कान तरफ से सुनो। असली बात है कि नाद के स्रोत को जानो। दादू अचेत न होइए, चेतन सोकर चित, अनहद जहथे उपजे, खोजो तह ही नित। असली बात यह है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, वो स्रोत क्या है। इसलिए संतों ने इसे सूरत शब्द योग कहा है। जैसे मछली है वो उद्गम की ओर जाती है, ऐसे ही हमारी चेतना नाद के उद्गम की ओर जानी चाहिए। और नाद का उद्गम कहाँ है? ये हमारी आत्मा, ये ब्रह्म। तो नाद को पकड़कर, नाद की डोर को पकड़ करके हमें भीतर आत्मा तक जाना है, बाहर परमात्मा तक जाना है। कभी हमने लिखा था, शिव कृष्ण बुद्ध ओशो शंकर सब कहते हैं लौटो भीतर, अनहद की डोली पर चढ़कर सिद्धार्थ चलो प्रियतम के घर। अब बहुत देर हो गई हो, गोविंद भजो गोविंद भजो। लेट्स एक्नॉलेज।